नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी और आपका हमारे सौरा गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर के आई हूँ। जो पौधा हमारे किचन में बहुत ही काम आता है और इसके इस्तेमाल से हमारे खाने में भी स्वाद बढ़ता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो कौन सी है वो चीज? जी हाँ, उसे कहते हैं करी पत्ता। करी पत्ता हमारे किचन में काम आने वाला बहुत ही गुणकारी पौधा है और इसको हमें अपने गार्डन में जरूर जगह देनी चाहिए। तो चलिए आज जान लेते हैं कुछ जरूरी चीजें, कुछ जरूरी टिप्स जो कि इस समय हमें करी पत्ता के साथ करनी है। नहीं तो हमारा करी पत्ता जो है वो अच्छी ग्रोथ नहीं पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा करी पत्ता का पेड़ बहुत ही हरा भरा रहे, बुशी रहे, तो हम कुछ बातों को जान लेते हैं। घर में करी पत्ते का पौधा लगाने से आपके बहुत काम हो सकते हैं। ये पौधा ना सिर्फ हरा भरा रहकर गार्डन के वातावरण को शुद्ध कर सकता है, बल्कि इस पौधे का काम किचन में भी पड़ता है। करी पत्ते का पौधा आसानी से किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। ये उन कुछ गिने चुने पौधों में से एक है जिन्हें गमले में लगाया जा सकता है और ये ग्रोथ भी अच्छी देते हैं। पर एक समस्या करी पत्ते के पौधे के साथ अक्सर देखी जाती है और वो है कि कई बार इनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पौधा मर जाता है। ये वो पौधा है जिसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ गलतियों की वजह से ये पौधा खराब हो जाता है। करी पत्ते का पौधा बहुत ही जरूरी होता है और ऐसे में अगर हम कुछ छोटी छोटी सी बातें जान लें तो अपने करी पत्ते के पौधे को ना सिर्फ हम मरने से बचा सकते हैं, बल्कि हम उसको बहुत ही बुशी और बहुत ही हरा भरा बना सकते हैं और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई लोग करी पत्ते के साथ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सर्दियों के मौसम में भी उसमें फर्टिलाइजर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्दियों का मौसम करी पत्ते का डोरमेंसी पीरियड होता है दोस्तों, और इसमें अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं तो उससे इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उस पौधे के मर जाने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपका पौधा बड़ा है और उसमें फरवरी में फूल आते हैं तो पेड़ अपनी सारी एनर्जी फल बनाने में लगा देता है। उस वक्त भी पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप नए पौधे के लिए फूल और फल चाहते हैं तो आप इस तरह के फूलों को ना काटें, लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो इसमें लगे हुए फूलों को काट दें और उसकी हार्ड प्रूनिंग भी करें। ऐसे में आपके करी पत्ते के पौधे में थोड़े ही दिनों में नई ब्रांच निकलने लगेंगी और फिर वो हरा भरा होने लगेगा। पर ऐसा ना हो कि आप हर मौसम में ये काम करें। आपको गर्मियों में ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी हार्ड प्रूनिंग यानी कि पौधे की टहनियों की जो कटाई होती है उसे हम हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। तो इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। ये हार्ड प्रूनिंग आपको सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं करनी है। फरवरी जो महीना आजकल चल रहा है, इस महीने से लेकर अप्रैल तक आप करी पत्ते की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ और बढ़ेगी। इसके अलावा प्रूनिंग करने के बाद आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि हम करी पत्ता को कौन सा फर्टिलाइजर दें। तो अगर आप पौधा नया लगा रहे हैं तो इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल तीनों चीज को मिक्स करके आप इस मिट्टी में अपने करी पत्ते के पौधे को लगा सकते हैं। और दोस्तों, जरूरी बात यह है कि जब भी हम वर्मी कंपोस्ट लें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो नई नहीं होनी चाहिए। जो पुरानी हो जाती है, सड़ जाती है, उसी वर्मी कंपोस्ट का हम पौधों में यूज करेंगे। इसके साथ साथ आप मॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हार्ड प्रूनिंग करने के बाद तेजी से उस पौधे को हरा भरा बनाने के लिए फ्री का फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको कि हमें बाहर से नहीं खरीदना है। तो चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि वो फ्री का फर्टिलाइजर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये फ्री का फर्टिलाइजर है चावल का पानी। इसे आप हर 7वें दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को अच्छे से हाथों से रगड़कर धोइए और पानी डालकर 1 घंटे तक उसको रख दीजिए। जब 1 घंटा हो जाए तो ये चावल का पानी करी पत्ते के पौधे
की मिट्टी में इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। इसे छान कर ही इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें चावल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, हमें सिर्फ पानी ही चाहिए। और जब भी हम चावल का पानी डालें तो ये ध्यान दें कि अगर आपके गमले में खरपतवार निकले हैं तो उन्हें हटा दें और हल्का सा गुड़ाई कर दें तो ठीक है। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चावल का पानी ऐसे ही डाल दीजिए। ये नॉर्मल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो आपके पौधे में ग्रोथ को बढ़ाएगा। गाइस, वैसे तो करी पत्ता सन लविंग प्लांट होता है, पर अगर इसे गर्मियों के मौसम में सीधी धूप में रखने की जगह इसे शेड में या फिर एक ग्रीन शेड आता है जो कि हमें ऑनलाइन और दुकान पे कहीं भी मिल जाता है, तो आप उसको ले सकते हैं। ग्रीन कलर का नेट होता है वो, तो उससे आप गर्मियों में अपने पौधों को बचा सकते हैं। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसी जगह रखिए इसको जहाँ पर छन के धूप आ रही हो। गर्मियों में इसको सीधी धूप में मत रखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पौधे को। और अगर हम इसको सीधी धूप में नहीं रखेंगे तो हमारा पौधा कभी भी खराब नहीं हो। धूप लगनी जरूरी है, लेकिन बहुत ध्यान देने योग्य बात है ये कि हमें इसको सीधी धूप में नहीं रखना। अगर थोड़ी देर की धूप लग रही है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि 4 घंटे 6 घंटे वो सीधी धूप में ही रखा हुआ है पौधा। नहीं तो करी पत्ता जो कि हमारे गमले में लगा है वो खराब हो सकता है। इसे पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए ये ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे। पत्तियों को जब भी हार्वेस्ट करें तो नीचे की ओर से करें, ना कि ऊपर की ओर से, क्योंकि ऊपर से तोड़ने में उसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये गलती अधिकतर लोग करते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीजें आपके करी पत्ते के पौधे को बहुत ही हरा भरा कर देगी, जिससे आपको माली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही अपने पौधे को बहुत ही हरा भरा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।